नमस्कार दोस्तों। आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा करेंगे। सन 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनकर के आया। तत्पश्चात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग ने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित कर दिया और द्वैत शासन प्रणाली का अंत किया। हेस्टिंग्स ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया। इसके अंतर्गत कर संग्राहकों की नियुक्ति की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1781 में कोलकाता में हेस्टिंग ने पहले मदरसे की स्थापना की। 1792 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विल्किंसन को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता और उसके आसपास की जगह थी। एक बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार द्वारा 1775 में हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि उसने मीर जाफर की विधवा से 3.5 लाख रुपए घूस ली है। हेस्टिंग्स के खिलाफ केस चला, लेकिन उसके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके। हेस्टिंग्स ने उस ब्राह्मण नंद कुमार के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर न्यायालय के द्वारा उसे फांसी प्रदान करवा दी गई। हेस्टिंग के समय रुहेला युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का विरोध करते हुए हेस्टिंग जब इस्तीफा देकर के इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया। यह महाभियोग 1788 से 1795 तक चलता रहा। सर जॉन जेफरसन 1785 में इसकी अस्थायी रूप से नियुक्ति की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर्वप्रथम सुधारों को अपनाते हुए जिले की समस्त शक्तियां कलेक्टरों में स्थानांतरित कर दी। सन 1793 में कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा शक्तियों का पृथक्करण हो गया और कलेक्टरों के पास में सिर्फ कर संग्रहण का कार्य बाकी रह गया। कॉर्नवालिस ने पुलिस सुधारों के अंतर्गत पुलिस विभाग की नियुक्तियां की और उनकी शक्तियों में वृद्धि की और पुलिस शक्ति प्राप्त जमींदारों से उनकी वो शक्तियां छीन ली। कॉर्नवालिस ने 1793 में भूमि सुधारों के अंतर्गत स्थायी भूमि बंदोबस्त लागू किया, जिसमें जमींदारों को 90% कंपनी को देना होता था और 10% जमींदार स्वयं रख सकते थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। सर जॉन शोर 1793 से 1798 तक गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1798 में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बनकर के आया। वेलेजली अपनी सहायक संधि को लेकर के प्रसिद्ध हुआ। सहायक संधि करने वाले प्रमुख राज्य हैदराबाद, अवध, पूना के पेशवा, जोधपुर, जयपुर, भोसले, सिंधिया आदि थे। उल्लेखनीय है कि सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी सेनानायक डुप्ले ने किया था। वेलेजली के समय फ्रांसीसियों का भय काफ़ी बढ़ चुका था। टीपू सुल्तान के नेपोलियन से भी संपर्क हो चुका था और वह नेपोलियन की मदद से भारत से अंग्रेजों को निकालने की
योजना पर काम कर रहा था। तभी वेलेज़ली ने टीपू सुल्तान पर हमला किया और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतर्गत 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया। लॉर्ड वेलेज़ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो कि कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का केंद्र था। वेलेज़ली अपने को बंगाल का शेर भी कहता था। वेलेज़ली ने सहायक संधि के द्वारा कंपनी को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में काफ़ी बढ़ा दिया था और मजबूत कर दिया था। सन 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, लेकिन कुछ समय में ही उसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज वारलो 1805 से 1807 का इसका कार्यकाल रहा। इसके कार्यकाल की प्रमुख घटना वेल्लोर का विद्रोह था, जिसमें अनेक अंग्रेज सैनिक मारे गए। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसका कार्यकाल 1807 से 1813 था। इसके कार्यकाल में पर्शिया के शासक से एक संधि हुई, जिसके अनुसार उसकी अनुमति के बिना कोई भी सेना उसकी अनुमति के बिना उस राज्य से नहीं गुजर सकती थी। लॉर्ड मिंटो के समय में ही उसने चार्ल्स मेटकाफ को महाराजा रणजीत सिंह जी के साथ में अमृतसर की संधि करने के लिए भेजा था। मिंटो प्रथम ने ही बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोह को दबाया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसका कार्यकाल 1813 से 1823 का रहा। इसके कार्यकाल में ही प्रथम अंग्रेज नेपाल का युद्ध हुआ, जिसमें गोरखाओं की पराजय हुई और नेपाल नरेश को इनके सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। सन 1816 में कंपनी और गोरखा सेना के बीच में संगोली की संधि हुई। इससे कंपनी को गढ़वाल एवं कुमाऊं के क्षेत्र मिल गए। लॉर्ड हेस्टिंग्स को पिंडारियों के दमन का श्रेय प्राप्त है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही एल्फिंस्टन ने मुंबई में महलवाड़ी, बंगाल में रैयतवाड़ी प्रथा को लागू किया। बंगाल में रैयत के अधिकारियों को सुरक्षित रखने के लिए 1822 में टेनेंसी एक्ट हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही लागू हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर उनके लिए नए नियम लागू किए। जॉन एडम्स 1823 में कुछ समय के लिए इसे बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड एर्महर्स्ट, इसके समय में सर्वप्रथम 1824 से 1826 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1824 का बैरकपुर विद्रोह भी इसके कार्यकाल में ही हुआ। 1825 में आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा की पराजय हुई और इनके बीच में 1826 में यादवों की संधि हुई। इससे अंग्रेजी शक्ति में और क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हुआ। लॉर्ड विलियम वायले 1828 में इसकी अस्थायी रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति हुई। इसके पश्चात बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।